नमस्कार मित्रों, मैं मीनू पांडे आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देती हूँ। आइए हम जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा को देवताओं की दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। इस कारण से देव दीपावली कहते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दीपदान करने की परंपरा है। साथ ही हवन, दान, जप, तप आदि धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन सुबह स्नान दान करके रात में तुलसी के पौधे के समक्ष घी का दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है इस उपाय को करने से जीवन में सुख समृद्धि की कभी भी कमी नहीं होती। साथ ही साथ इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर चढ़ाना चाहिए। सनातन धर्म में पूर्णिमा का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा और गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब हम जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी प्रचलित कथाएं। प्रथम कथा है त्रिपुरासुर का वध। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिससे देवगण बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया, जो शिव के अनेक नामों में से एक है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने प्रदोष काल में अर्धनारीश्वर के रूप में त्रिपुरासुर का वध किया था। उसी दिन देवताओं ने शिवलोक यानी काशी में आकर दीपावली मनाई। तभी से ये परंपरा काशी में चली आ रही है। माना जाता है कार्तिक मास के इस दिन काशी में दीपदान करने से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। मत्स्य अवतार। दूसरी कथा है मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में पहला अवतार मत्स्य अवतार माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु ने प्रलय काल में वेदों की रक्षा के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन मत्स्य रूप धारण किया। मान्यता यह भी है कि कार्तिक मास में नारायण मत्स्य रूप में जल में विराजमान रहते हैं और इस दिन मत्स्य अवतार को त्याग कर वापस बैकुंठ धाम चले जाते हैं। तीसरी कथा है पांडवों ने किया था दीपदान। महाभारत का महायुद्ध समाप्त होने पर पांडव इस बात से बहुत दुखी थे कि युद्ध में उनके सगे संबंधियों की असमय मृत्यु हुई। अब उनकी आत्मा की शांति कैसे हो? पांडवों की चिंता को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को पितरों की तृप्ति के उपाय बताए। कार्तिक पूर्णिमा को पांडवों ने पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए गढ़मुक्तेश्वर में तर्पण और दीपदान किया। इस समय से ही गढ़मुक्तेश्वर में गंगा स्नान और पूजा की परंपरा चली आ रही है। एक और कथा है देवी तुलसी से जुड़ी। पौराणिक मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को देवी तुलसी का भगवान शालिग्राम स्वरूप में विवाह हुआ था। इसी दिन ही देवी तुलसी का पृथ्वी पर आगमन हुआ। इस दिन नारायण को तुलसी अर्पित करने से अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। एक और कथा है ब्रह्मा जी का अवतरण। इस दिन ब्रह्मा जी का ब्रह्म सरोवर पुष्कर में अवतरण हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों की संख्या में तीर्थयात्री ब्रह्मा की नगरी पुष्कर जाते हैं। पवित्र पुष्कर सरोवर में स्नान करने के पश्चात ब्रह्मा जी के मंदिर में पूजा अर्चना कर दीपदान करते हैं और देवों की कृपा पाते हैं। देवताओं ने दीपावली मनाई, ये एक अगली कथा है। भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागरण से प्रसन्न होकर समस्त देवी देवताओं ने पूर्णिमा को लक्ष्मी नारायण की महाआरती करके दीप प्रज्वलित किए। यह दिन देवताओं की दीपावली कहलाता है। अतः इस दिन दीपदान, व्रत, पूजा आदि करके हम सभी देवों की दीपावली के रूप में शामिल होते हैं। आइए कुछ और बातें जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा का सनातन धर्म में वैसे तो बहुत ही महत्व रहा है, क्योंकि इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करके कई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। मान्यता यह भी है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दीपदान, हवन यज्ञ आदि करने से सांसारिक पाप नष्ट होते हैं और अगले जन्म में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ इस दिन अन्न, धन व वस्त्र आदि का दान करने से लाभ मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जैसे कि हम जान चुके हैं कि तुलसी की पूजा का खास महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा का शैव और वैष्णव दोनों ही संप्रदाय में बराबर महत्व है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था और विष्णु ने मत्स्य अवतार भी लिया था। इसी दिन गुरु नानक देव का जन्म भी हुआ था। इसलिए सिख समुदाय के लोग इसे प्रकाश पर्व या गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं।
कार्तिक महीने में सबसे ज्यादा महत्व तो स्नान का ही है। हालांकि हम जानते हैं कि कार्तिक स्नान पूरे महीने भर ही चलता है, लेकिन पूर्णिमा के दिन स्नान करने से क्या लाभ मिलता है, इसके बारे में हम जानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान से मिलता है ये लाभ, माना जाता है भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार जब लिया था तो उनका निवास स्थान जल में ही था। इस मान्यता के अनुसार लोग कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन पवित्र तीर्थ नदियों में स्नान करते हैं। इस दिन स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बड़े बड़े यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है वही फल कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र तीर्थ नदियों में स्नान करने से मिलता है। यह साल का सबसे बड़ा स्नान होता है। इस स्नान से कई फल प्राप्त होते हैं। यदि आप जीवन में परेशान चल रहे हैं तो इस दिन तीर्थ स्थान पर जाकर अवश्य स्नान करें। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी और आपके जन्मों जन्मों के पाप मिट जाएंगे। इस दिन स्नान करने से आपके जीवन में चल रही आर्थिक परेशानी भी दूर हो जाती है, क्योंकि पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी को भी समर्पित होता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए।